कौमी असम्बली की 10 सीटों में से 9 पर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं। कौमी असम्बली की एक नशिस्त NA97 में नून लीग के उम्मीदवार को बरतरी हासिल है। आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह भी अपने मद मुकाबिल उम्मीदवारों से पीछे हैं। NA102 में फैसलाबाद के 275 पोलिंग स्टेशन की गैरतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार चंगेज़ खान काकड़ 98,938 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली 74,316 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। वहां पर बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, जिनमें नुमाया नाम राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली और दीगर लोग हैं। लेकिन जहां पर 10 में से 9 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हस्साम अहमद से। हस्साम, बताइएगा, जिस तरह कहा कि फैसलाबाद किसी ज़माने में नून लीग का गढ़ होता था, लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। आबिद शेर अली भी और राना सनाउल्लाह भी पीछे पीछे हैं और आज़ाद उम्मीदवार आगे आगे हैं, क्या वजह है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बड़े अपसेट हो गए हैं और इस इलेक्शन के अंदर फैसलाबाद की 10 कौमी असम्बली के अंदर 9 सीटों पे ऊपर नून लीग के उम्मीदवार शिकस्त खाते नजर आ रहे हैं, बल्कि 2 सीटें ऐसी हैं जिनके हतमी नताइज आ गए हैं। उसमें आज़ाद उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। राना सनाउल्लाह भी अपने जो मुखालिफ बदे मुकाबिल उम्मीदवार से 21,000 वोटों से पीछे हैं और लग ये रहा है कि वो ये लीड कवर नहीं कर पाएंगे और वो भी अपनी जो सीट है उससे हाथ धो बैठेंगे। इसके साथ साथ आबिद शेर अली ने भी शिकस्त की हैट्रिक मुकम्मल की है। वो भी अपन जो है तकरीबन 31,000 वोटों से मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार से पीछे हैं। आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के चंगेज खान काकड़, उनको बरतरी हासिल है और आबिद शेर अली भी ये सीट तकरीबन हार चुके हैं। तो 9 बड़े बुर्ज जो फैसलाबाद के नून लीग के उल्टे हैं। नवाब शेर वसीर भी अपनी सीट जड़ावाला से NA96 से हार चुके हैं। अच्छा हस्साम, आपने जिस तरह कहा है कि नवाब शेर वसीर भी शिकस्त खा गए हैं, पहले तो वो दूसरी पार्टी में थे, इसमें आए। दूसरे ये बताइएगा कि ये तो नेशनल असम्बली की सीटें हैं, तो जो पंजाब असम्बली की सीटें हैं वहां पर क्या कारकर्दगी रही है और वो कौन सी जो ऐसी सीटें हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया है, बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है वहां पर शिकस्त होगी है, जरा उनके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक की खबर है। राना सनाउल्लाह के दामाद PP 116 से उम्मीदवार थे राना शहरियार, वो भी अपनी सीट हार चुके हैं। राना शहरियार ने 21,000 वोट लिए, जबकि इनके मुताबिक इनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार इस्माइल सीला 27,000 वोट लेके कामयाब हुए हैं और इस नतीजे का फॉर्म 47 भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। ये राना सनाउल्लाह की अपनी आबाई सीट थी जहां से हमेशा से वो MPA मुंतखब होते रहे। अब यहाँ पे उनके दामाद राना शहरियार को ये सीट दी गई थी, टिकट दी गई थी यहाँ से, लेकिन वो अपने ही हल्के से ये अपनी आबाई इलाके से भी राना सनाउल्लाह के दामाद भी यहाँ से हार गए हैं और इस्माइल सीला जो हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वो कामयाब करार पाए हैं। इसी तरह PP 98 चक झुमरा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जुनेद शाही अपनी सीट हासिल करने में कामयाब हैं। उन्होंने शिकस्त दी है अजमल चीमा को, जो इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार थे। उन्होंने बड़ी लीड हासिल की हुई है, वो भी अपनी सीट जीत चुके हैं। इसके साथ साथ PP 101 में तलाल चौधरी के वालिद भी अपनी सीट हार चुके हैं। तलाल चौधरी के चिचा ने उनके वालिद को शिकस्त दी है। तलाल चौधरी के जो चिचा थे वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे और उन्होंने भी एक बड़ी लीड तकरीबन 24,000 से ज्यादा की लीड हासिल की हुई है और तलाल चौधरी के वालिद भी ये अपनी सीट हार। ठीक है हस्साम अहमद, बहुत शुक्रिया। आप तमाम तर सूरत हाल, कौन जीता कौन हारा, कौन बना आज यानी कि मुक़द्दर का सिकंदर, आज सुबह 9 यानी कि 9 जो है फरवरी का सूरज भी तुलू हो चुका है।